कौन आजादी की लड़ाई लड़े? अब आजादी की जो लड़ाई अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए। अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हम सब लोगों ने बधाई दिया है, कांग्रेस पार्टी को उसमें जीत हुई है, उनको बधाई दिया है। और पहले से भी इस बात की संभावना थी कि वहाँ उनको पूरा बहुमत प्राप्त होगा और बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम लोग बधाई देते हैं। अब जल्दी से जल्दी उनकी सरकार बनेगी, अपना उसी में अभी चयन कर रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसी हिसाब से अपना हो रहा है, तेजी से हो जाएगा तो अच्छा है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये सब हो गया है, हम लोगों की बातचीत अनेक पार्टियों से हो चुकी है। अब उनके यहाँ चूंकि चुनाव था और चुनाव के बाद अब जो हो जाएगा उनका, और जब पूरा हो जाएगा तब डेट वगैरह हम लोग उसी समय उसके बाद निर्धारित करेंगे। इसलिए अभी कोई खास और नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जितना मिलना था सब लोगों से बातचीत कर चुके हैं। और जगह जगह पर तो जब भी गए हैं तो सब लोग बोले हैं, इसलिए आपको मालूम ही है। तो इसलिए अब जरा हो जाएगा, उनका सरकार की बन जाएगी और शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग कोई देखेंगे, फिर सब लोगों की इच्छा से। आप समाजवादी की राजनीति कर रहे हैं, बिहार में कथावाचक आए हैं, कह रहे हैं कि बिहार में कथावाचक आए हैं कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब तक आते रहेंगे और बिहार से उसकी लौ जलाएंगे। आजादी की लड़ाई हुई सर, और कौन आजादी की लड़ाई लड़े? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना, संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है, अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और ये सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहाँ वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए हैं, तो बातें नहीं आता है। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है, आप जरा बताइए। तो देश का नाम है, उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे, अब बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने, तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कभी ये संभव है? कोई कर सकता है? सब बिहार से करें जो जिस तरह से नामकरण हुआ है, बताइए साहब, आप लोग पूरा बताइए। कोशिश करें कि अभी क्या सर राममय कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। कोशिश करें कि बिहार से ही शुरू करें। अब आप जरा बताइए ना, राम हो, कृष्ण हो, कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है? आप किसी भी धर्म को मानते हैं, और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है, और एक तो बहुत कम है वहाँ, वहाँ है, बम्बई में है, लेकिन बाकी जगह पर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। और बताइए, बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ यहाँ? तो ये सब कितने धर्म है, कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो सब आते हैं। तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में, आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो, कुछ भी हो, सब में किसी को असुविधा नहीं हो, और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो। सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें, अपने ढंग से काम करें, उसमें तो हम लोग वो कह रहे हैं कि बिहार से ही शुरुआत करें। देखिए, बता बिहार से ही शुरुआत करें, कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है?
इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको मजबूरी है। भीड़ से क्या करें? आपको लगता है कि देश में माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ? हम इसीलिए बोल दिए, आप हमसे पूछ रहे हैं तो हल्का और संक्षेप में बोल। आपको लगता है कि देश में एक माहौल बनाया जा रहा है? बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। उतार रहे हैं। अरे भाई देखिए, एक बात सुन लीजिए, कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है। लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते हैं, कोई धर्म को मानने वाला सब कुछ होता है, तो इसीलिए इन सब चीजों पर किसी को कोई आपको लगता है सर कि देश में एक माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ? और कोई नहीं, संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाएगा? आपको संविधान में परिवर्तन करने के लिए ये पता है ना, संविधान में कोई परिवर्तन करेगा तो आपको लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर रहेगा, तब ना कोई संविधान में संशोधन करेगा। ऐसा कोई मतलब है? या संविधान में कोई चीज होता है, इतना बार संविधान बना, कोई जरूरी चीज अगर आवश्यकता हुई तो कुछ जोड़ा गया, तो सारे पार्टियों की सहमति से ना हो रहा है जी। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं। हमको तो आश्चर्य होता है, इन सब चीजों कोई मतलब नहीं। सर, बाबा के समर्थक बोल रहे हैं कि क्या बोलेगा? हम लोग कौन धर्म के जितने हैं, हम आपको बता रहे हैं 7, इन 7 जगह जब हम केंद्र में भी थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, उस समय भी और बाद में भी हम कहां नहीं गए। देश भर के हर कोने में जा करके हम देखे हुए हैं। अब इसके बाद कोई क्या करता है? आपके बारे में कह रहे हैं कि सरकार ने सहायता नहीं दिया है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। नहीं, अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। हमरे खिलाफ अरे हमरे खिलाफ बोलेगा तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसे जो मन करे बोले, हम तो ध्यान में नहीं देते। आप आश्वस्त करते हैं बिहार में एकता बनी रहेगी? बिहार में एकता बनी रहेगी सभी जाति धर्म के? आप आश्वस्त? बिल्कुल, ये सब तो अच्छी तरह जानिए, और देश में भी बना रहेगा। कोई ये मत सोचिए कि बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश में बना रहेगा। आप देख रहे हैं ना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इधर उधर कर सकता है। अब अभी लोग अभी क्या बोल रहे हैं, अगर आप बताइए तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते थे? कभी कोई हुआ है क्या हस्तक्षेप? तो इसलिए जरा समझना ना चाहिए भाई कि किसी चीज को जानना चाहिए, और किसी भी धर्म के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आज जिसको खुद अपना पूजा करना है करे, कोई किसी को रुकावट है? सब कर सकता है अपना।